बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अर्पिता मुखर्जी के घर पर, जहां से 21 करोड़ कैश बरामद हुए और वहां से अब जानकारी मिल रही है, एक बड़ा खुलासा आ रहा है कि वहां से काली डायरी भी मिली है जिसमें कई लोगों के नाम हैं। अब काली डायरी में किसके किसके नंबर, किसके नाम और कौन कौन से राज दफन है, अब जांच इस एंगल पर आगे होगी। तो आपको बता दें, काली डायरी में घोटाले से जुड़ी कई जानकारी है, सूत्र ये बता रहे हैं और ये काली डायरी कई लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। 40 पन्ने की ये डायरी है, अर्पिता के घर से मिली। अर्पिता मुखर्जी के घर से ही 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। काली डायरी में काली कमाई के राज छिपे हुए हैं। उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा विभाग की ये डायरी बताई जा रही है। याद होगा आपको, जो 21 करोड़ कैश मिले थे, वहां पर एनवेलप भी मिले थे जिसमें पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ था। डायरी में 40 पन्ने हैं, लेन देन का पूरा ब्यौरा बताया जा रहा है, इसी काली डायरी में छिपे हुए हैं। काली डायरी में शिक्षा घोटाले के हर राज। अर्पिता के घर मिली एक काली डायरी। काली डायरी के 40 पन्नों में घोटाले की पूरी सच्चाई। ईडी के हाथ लगी काली डायरी, अब होगा बड़ा खुलासा। मंत्री की करप्शन कनेक्शन की सबसे अहम किरदार है अर्पिता मुखर्जी और उसी अर्पिता के घर से मिली है वो काली डायरी। शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ, उसका पैसा कहां कहां गया, कैसे घोटाले की रकम पहुंचाई गई, कैसे उस पैसे का इस्तेमाल शेल कंपनी में होना था, उस काले धन की पाई के हिसाब की राजदार है मंत्री पार्थ चैटर्जी की बेहद करीबी मानी जा रही अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी। माना जा रहा है कि अर्पिता के घर से जो काली डायरी मिली है वो बंगाल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन की है। इसमें 40 पन्ने हैं और हर पन्ने पर अहम जानकारियां लिखी हुई हैं। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली है एक काली डायरी जो खोलेगी एसएससी घोटाले के राज। जी हां, एक काली डायरी जो पश्चिम बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन और स्कूल डिपार्टमेंट की है। वो डायरी भी अर्पिता के घर से तलाशी के दौरान बरामद की गई है। इस डायरी के 40 पन्नों पर काफी कुछ लिखा हुआ है। ईडी सूत्रों का दावा है कि ये 40 पन्ने जहां पर काफी कुछ लिखा हुआ है, उनसे इस घोटाले के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। फिलहाल ये काली डायरी अदालत में सबूत के तौर पर पेश की गई है। 21 करोड़ के नोटों का ढेर भी अर्पिता मुखर्जी के आलीशान आशियाने से ही मिला था। जब ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार किया और सवाल जवाब किए तो इस अभिनेत्री ने माना कि पैसे पार्थ के हैं, लेकिन इतनी भर की असलियत आधी अधूरी है। इसी वजह से ईडी ने अर्पिता मुखर्जी को रिमांड पर लिया। एक दिन पहले ही खुलासा हुआ कि अर्पिता के नाम 12 शेल कंपनियां हैं और इसकी जानकारी पार्थ चैटर्जी को भी थी। उन्हें फर्जी कंपनियों में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाना था। ईडी की छोटी सी पूछताछ में अब तक अर्पिता ने महज इतनी सी जानकारी दी है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब घोटाले की तह तक जाने के लिए बहुत जरूरी हैं। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 10 दिन की ईडी रिमांड में हैं। अब दोनों को 3 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तब ईडी तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है। ईडी की तमाम सवालों की लिस्ट तैयार है। जांच एजेंसी जानना चाहती है कि शिक्षा घोटाले में कौन कौन शामिल हैं, घोटाले के जरिए कितनी संपत्ति बनाई गई, अर्पिता की फर्जी कंपनियों में मंत्री की क्या भूमिका है, मंत्री पार्थ चैटर्जी से कैसे रिश्ते हैं, इस घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के अलावा किन किन की भूमिका अहम है। अर्पिता गिरफ्तार हो चुकी है, ईडी अब कस्टडी भी ले चुकी है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होना है, लेकिन अर्पिता के वकील ईडी के एक्शन पर ही सवाल उठा रहे हैं। My client has been in custody of ED for the last 4 days. I have drawn attention to the court to the fact that yesterday's remand application and today's remand application there is no development in the case diary. Then what is the development? You had custody of my client for the last 24 hours. Please show me what is the new development in the case.
ईडी सूत्रों की माने तो फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाने वाली अर्पिता मुखर्जी की भूमिका घोटाले में भी है और काफी अहम है, क्योंकि पार्थ चैटर्जी लगातार अर्पिता मुखर्जी के संपर्क में रहते थे। उम्मीद है जांच एजेंसी पूछताछ में हर सवाल का जवाब तलाशेगी और घोटालेबाज जल्द बेनकाब होंगे। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो मंत्री जी के इस करप्शन कंपनी के कई बड़े बड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अवैध संपत्तियों का भी पता चला है जो कि पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम पर थे। आशुतोष। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हो। साथ ही कई फर्जी कंपनियों के भी नाम सामने आ रहे हैं और ईडी ने इन दोनों को शिकंजे में लेकर जांच काफी तेज कर दी है। हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और नतीजा सामने है। एक और रिपोर्ट। एक मंत्री, एक अभिनेत्री और करोड़ों का घोटाला। घोटाला शिक्षा विभाग में हुआ, करोड़ों के कैश अभिनेत्री के घर से मिले। कनेक्शन मंत्री का सामने आया। ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते जो किया, उस विभाग में हुए घोटाले के हर राज अब सामने आ रहे हैं। अब तक काली कमाई वाली अकूत दौलत की जो सच्चाई छिपी थी, वो अब ईडी एक एक कर सामने ला रही है। सामने आ रहा है पार्थ चैटर्जी की करप्शन कंपनी का कच्चा चिट्ठा। पूरा खुलासा आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे सरकारी स्कूलों में स्टाफ की बहाली के खेल से काली कमाई कर तिजोरी भरी जा रही थी। जिस विभाग में घोटाले का खुलासा हुआ है, उसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। उस वक्त महकमे के मंत्री थे पार्थ चैटर्जी। 2014 से 2021 तक पार्थ ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला और नई सरकार में उन्हें नया महकमा मिल गया। लेकिन ईडी ने हाल ही में एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बरामदगी की, तो सभी के होश उड़ गए। एक साथ इतनी बड़ी रकम बरामद होने के बाद बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया। ईडी ने जांच तेज कर दी और अब जो सबसे नई जानकारी सामने आई है, उसे सुनकर हर किसी का हैरान होना स्वाभाविक है। कई संपत्ति पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर है। पार्थ चैटर्जी के घर से अर्पिता के फ्लैट के कागजात बरामद किए गए हैं। कुछ संपत्ति दोनों ने 2012 में खरीदी थी। अर्पिता मुखर्जी 12 फर्जी कंपनियां चला रही थी और सबसे बड़ा खुलासा ये कि अर्पिता ने पूछताछ में माना है कि जो कैश उसके घर से मिले वो पार्थ के थे। अर्पिता के घर से मिला कैश तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है और ये फिल्म तब पूरी होगी जब 120 करोड़ रुपए का पता चलेगा। जी हां, यही सनसनीखेज दावा ईडी की ओर से अदालत में किया गया है कि ये पूरा घोटाला 120 करोड़ रुपए के आसपास का है और अभी सिर्फ 20 करोड़ के आसपास बरामद हुए हैं। बाकी के 100 करोड़ का पता लगाना बाकी है। सिर्फ यही नहीं, इससे भी बड़ा सनसनीखेज दावा किया गया है कि अर्पिता मुखर्जी और मंत्री पार्थ चैटर्जी दोनों फोन पर लगातार बातचीत करते थे और उन दोनों के साझा हस्ताक्षर की कुछ दलीलें भी, प्रॉपर्टी की दलीलें भी बरामद हुई हैं, जिसका ब्यौरा अदालत में ईडी ने पेश किया है। जिन 21 करोड़ से ज्यादा रुपयों के बारे में खुलासा हुआ है कि वो पार्थ चैटर्जी के हैं, उसे लेकर कुछ और सच्चाई भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जो रुपए अर्पिता के घर से मिले वो सभी अर्पिता के नाम पर मौजूद 12 शेल कंपनियों में लगाए जाने थे। इसी वजह से रुपयों का इंतजाम किया गया था और छापेमारी से ठीक पहले 1-2 दिन के अंदर ही रुपयों को अर्पिता के घर से हटाने की तैयारी थी। लेकिन उससे पहले ही ईडी को इसकी भनक लग गई और 2 दिनों की लंबी छापेमारी के बाद साफ हो गया कि इन रुपयों का करप्शन कंपनी से कनेक्शन है। सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए कैश को लेकर जब ईडी ने अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की तो शुरुआत में तो आनाकानी करती रही, लेकिन जब ईडी के अधिकारियों ने गहनता से पूछताछ की तो अर्पिता मुखर्जी ने इस बात को कबूला कि दरअसल ये करोड़ों रुपए के कैश किसी और के नहीं बल्कि पार्थ चैटर्जी के हैं।
लेकिन पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी पर खुलासे की लिस्ट यही नहीं थमती। आरोप और भी हैं और हर आरोप बेहद गंभीर है। सूर्याग्नि रॉय और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक।